नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना जो दुखद है वो हमें आपको देनी पड़ रही है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत हो गई है। इब्राहिम रईसी अज़रबैजान की यात्रा पर थे और हेलीकॉप्टर दो अन्य हेलीकॉप्टर और उनका हेलीकॉप्टर वो ऑन द वे थे। और ऑन द वे की स्थिति में मौसम बहुत ख़राब था। दो हेलीकॉप्टर जिसमें अन्य अधिकारी और कुछ मंत्री, ईरान के वरिष्ठ मंत्री उसमें शामिल हैं, बताए जा रहे हैं। उनके नाम भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, चूँकि घटना के बाद ये मेरे ख्याल से पहले या दूसरे व्यक्तियों में से मैं एक हूँ जो आपको इस तरह की जानकारी दे रहा हूँ। और वो ये है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है, क्योंकि वहाँ के विदेश मंत्रालय की तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जो मीडिया के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से जो हमें खबरें मिल रही हैं, उसके मुताबिक दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि रईसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रपति के काफिले से, मतलब जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रपति से भी संपर्क नहीं किया जा सका। चूंकि ये घटना बहुत ही दुखद है। ईरान भारत का मित्र है, लेकिन इजरायल के साथ संघर्ष रत स्थिति में है। और दोनों के बीच जिस तरीके से युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उसमें ये भी माना जा रहा है कि रईसी की मौत के पीछे कहीं ना कहीं इजरायल के खुफिया संस्था मोसाद का हाथ है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये सब बातें बाद की बात है, लेकिन पहले जो जानकारी मिल रही है कि मौसम बेहद खराब था और उस खराब मौसम में 3 हेलीकॉप्टर उड़ान पर थे, जिसमें इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर, उसको हार्ड लैंडिंग करानी पड़ी। और हार्ड लैंडिंग की स्थिति आप समझ सकते हैं, लगभग पूरी तरीके से क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर और राष्ट्रपति से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये ईरान के गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट बयान आ गया है। ऐसे में ये लगभग तय हो चुका है कि अब इब्राहिम रईसी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन जिस खराब मौसम में ये दुर्घटना हुआ है, ऐसा लगता है कि उनका बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जानकारी सामने नहीं निकल के आ पा रही जिसमें बताया जाए कि क्रैश कैसे हुआ और क्या कोई उसमें बचा है। हालांकि ईरान में ये सूचना फैल गई है, पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है और कई देशों से जो मुस्लिम उम्मा हैं वहाँ पर भी इस तरीके से दुआओं का दौर चल रहा है। और भारत चूँकि ईरान का एक बहुत अच्छा मित्र है, और आपको बता दें कि चाबहार बंदरगाह को लेकर के ईरान और भारत के बीच जो 10 साल का दीर्घकालिक समझौता हुआ है, एक बहुत अच्छा मित्र ईरान है। तमाम अमेरिकी विरोधों के बावजूद भारत ने भी मित्रता को निभाने का और व्यापारिक संबंध को आगे बढ़ाने का वायदा किया है। लेकिन इस स्थिति में रईसी की इस तरह से दुर्घटना में मौत के बाद, जो कि प्रथम दृष्टया ये बात बताई जा रही है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, माना यह जा रहा है कि इसमें इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। क्योंकि अगर कोई और आगे की जानकारी जांच पड़ताल में आई जिसमें ये बताया जाए कि वहाँ पर जो दुर्घटना नहीं हुई है बल्कि उसको क्रैश कराया गया है, तो हो सकता है कि ये संभावना या ये आशंका ईरान के, माफ़ करिएगा, इजरायल की खुफिया संस्था मोसाद पर जाए। और तब उस स्थिति में बहुत ज़्यादा जो मध्य पूर्व में टेंशन इस समय चल रहा है इजरायल के साथ अन्य देशों और 2 आतंकी संगठनों के खिलाफ, ऐसे में इजरायल मानता है कि ईरान ही है वो देश जिसने हिजबुल्ला और इन तमाम जो संगठन हैं, ये आतंकी संगठन, इनको बहुत मजबूती से वो आगे बढ़ा रहा है। और ईरान का अगर शह न होता तो कब तक गाज़ा पट्टी, रफ़ा और लेबनान जैसे शहरों से जो इजरायल पर हमले किए जा रहे हैं वो न हो पाते। लेकिन इजरायल ने कसम खाई है कि जो भी इजरायल को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके देश को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन देशों से बदला लेगा और उनके प्रमुख अधिकारियों और उनके राजनेताओं से बदला लेगा। और इसी कड़ी में प्रथम दृष्टया ये देखा जा रहा है, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि इब्राहिम रईसी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन भारत के लिए दुखद खबर है और इस दुखद खबर के साथ हमें आपको बताना पड़ा है कि ईरान के गृह मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या होगी आगे की स्थिति हम जरूर बताएंगे। देखते रहिए हार्ट टॉक भारत
और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।